अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे राहु के बारे में। राहु की नहुसत या बंदश लग जाए और इंसान को परेशान कर देता है। उसकी बंदश के अंदर 7 हाउसेस के अंदर राहु और केतु के जितने भी सयारे आ जाते हैं वो बंदश का शिकार हो जाते हैं। बहुत सख्त बंदश होती है। बेरोज़गारी, भूख बदाली, बिज़नेस का बंद हो जाना, यहाँ तक कि फैक्ट्रियाँ बंद हो जाना, ये सब इसी से होता है। कभी कभी बड़े ऊपर हाई स्टाइल लाइफ गुजारने वाले लोग जो होते हैं वो रोड पे आ जाते हैं। तो राहु का ये मसला होता है। और राहु ख़ास तौर पे अक्सर करके जब रिवर्स होता है या कमज़ोर होता है या गलत असरात देता है तो उस वक्त फादर की तरफ से जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ ख़ानदानी झगड़े चलते रहते हैं और वो ख़ानदानी झगड़े नस्लों तक मुंतकिल होते हैं। इसी तरह कबायली झगड़े या घरेलू झगड़े वो भी इसी से मुंसलिक होते हैं। बहुत सारे लोग रेमेडीज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रेमेडीज़ करते रहते हैं, उनसे उनको फ़ायदा होता है। ये नहीं है कि आपको किसी रेमेडी से फ़ायदा नहीं होगा, किसी का कम, किसी रेमेडी से ज़्यादा होगा। ऐसी रेमेडी जो उस बंदश को खोल दे। और जब राहु होता है उल्टा तो कभी कभी जादू भी कर देते हैं लोग उस वक्त में। और जब वो उस वक्त में जादू किया जाता है तो बहुत सख्त किस्म का जादू होता है, मुहल्लिक जादू होता है, यानी वो इंसान को मार देता है, यानी बिल्कुल ख़त्म करने वाला जादू होता है। और उस पे अमूमी अमलियात काम कम करते हैं, बल्कि वो इतना जल्दी से उस वक्त जादू असर करता है कि आदमी को संभलने का मौका नहीं मिलता। और ख़ास तौर पे शयातीन जो हैं वो उस वक्त ज़्यादा सरगर्म रहते हैं, क्योंकि राहु जो है वो सेनापति कहलाते हैं राक्षसों का, यानी शयातीन का जो सरबराह होता है वो राहु का कहलाता है। अब राहु जब उस पोजीशन में आता है तो आदमी की हर चीज़ बंद हो जाती है और फिर उस पे जिस्मानी अटैक होता है, जैसे बीमारी की सूरत में ज़ाहिर होता है। और उस वक्त अगर दुश्मन जादू करवा लेते हैं तो वो जादू इंसान को ख़त्म कर देता है। बहुत सारे लोग इसका शिकार हो जाते हैं और कोई उसको समझ नहीं सकता। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो आप लोगों को सजेस्ट करता है कि आप इसकी रेमेडी करें। इसी तरह कुछ रेमेडीज़ इस तरह की भी होती हैं, अगर वो उसको किया जाए
तो उससे वो बंदिश भी टूट जाती है और जादू भी टूट जाता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सिंबल लिखी होती है राहु की या नॉर्थ नोड की, वो अगर आप देखेंगे या अगर आपको देखी हुई नहीं है तो आप गूगल में जाके सर्च करें। वो सिंबल कुछ जो है वी टाइप होती है और ऊपर से ऐसे मुड़ी हुई होती है कोनों से। अब इस सिंबल को तिल्स्मैनिक लैंग्वेज में या तिलस्मी ज़बान में या कदीम जो अबाजद थे, अल्फ़ाबेटिक थी, एंशंट टाइम की अल्फ़ाबेट जो थी, उनके अंदर ये सिंबल मीम की है, यानी ये मीम है, यानी ये एम है। और यही सिंबल आप जब भी कभी टेलीविज़न पे कोबरा की कभी भी वीडियो देखेंगे तो उसकी सर से नीचे यानी गर्दन वाली जगह पे निशान होता है और वो सिंबल जो होती है वो होती ही राहु की है। तो आप समझें कि ये ब्लैक कोबरा जो होता है ये राहु है। और आप लोगों को इसका भी पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो जादू किया गया था वो उस कोबरा ने ख़त्म किया था, यानी जो उसके हाथ में लाठी थी वो सांप बन गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको उठाते थे तो लाठी बन जाती थी, जब फेंकते थे तो सांप हो जाती थी, और वो सांप जाके सारे जादुओं को खा लेता था। मैजिक के जितने भी उनके सोर्सेस या पावर्स होते थे वो खा लेता था, यानी जादू का तोड़, असरात बद का तोड़, बंदिश का तोड़। तो हमें ऐसी मखलूक जो कि राहु से मुंसलिक हो, मंसूब हो, राहु के साथ कंसर्न्ड हो, बिलोंग करती हो, बिलोंग टू नॉर्थ नोड, ऐसी मखलूक को ढूंढना है तो वो सांप होता है और वो भी ब्लैक कोबरा। और उसमें आपने अगर निशानात देखे हैं उसको तो उसके जो होता है नीचे वाला ऐसा, उस पे लिखा होता है राहु की सिंबल, और उस राहु के सिंबल का मतलब है एम। एम का मतलब मीम होता है, यानी अगर हम अरबी में, उर्दू में, सिंधी में, पंजाबी में कहेंगे तो मीम हरफ उसके ऊपर लिखा होता है। अगर हम ऐसा हरफ जो मीम के साथ दोस्ती रखता हो, मीम के साथ अच्छा उसका जो है ताल्लुक़ हो, ऐसे हरूफ जो एक होते हैं दोस्त, एक होते हैं दुश्मन, एक होता है अजीज़ा, एक होता है नज़ीरा। तो जस्ट लाइक अजीज़ा हो, दोस्त हो, और उसके दोस्त बुरूज के साथ ताल्लुक़ रखता हो, तो वो आपको उस ख़तरनाक तरीन जादूस की भी काट करेगा और राहु की ख़तरनाक तरीन असरात को भी काटेगा। अब उसमें अगर हम देखेंगे तो दो बुरूज आते हैं, एक अलिफ यानी बुर्ज हमल और दूसरा जो है बुर्ज कोस। अब कोस का जो हरफ है वो फ़ा है, तो या फतह के पढ़ने से भी ये बंदिश राहु की टूट जाती है। और अब आते हैं कि वो सदक़ात, तो वो सदक़ात हमें कोबरा की पसंदीदा खुराक जो होती है वो उसको खिलानी होती है। तो उसका जो पसंदीदा खुराक है वो गोश्त है और उसके साथ जो पसंदीदा है वो अंडा है। तो अगर कोई भी फ़र्द
गोश्त लेके और उसके ऊपर हम अस्माए मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, असाए मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी के ऊपर जो अस्मा थे, या वो नाम जिसको असाए मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जैसे सज़ायुल ज़रई, जोसन, मनुअन, आलमन, तुयूसुनन, सलीखन, मलिखन, मलकुमन या कयूमा, तो ये अस्मा उसी लाठी से मंसूब हैं। इसे असाए मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इन अस्मा का उसके ऊपर विर्द करे, साथ में या फताह का विर्द करे, और उसके विर्द करने के बाद आप या तो अंडे लें या तो गोश्त लें। अंडा वो कम से कम एक खाता है, और गोश्त लें वो भी आप उस पर दम करें। अब ये चीज़ें कितना भी मरीज़ हो, जादू का असर हो, जादू का बंदिश का शिकार हो, कारोबारी बंदिश हो, जिस तरह की भी उसके ऊपर बंदिश राहू ने कर ली है, और बंदा समझो कि किसी काम का नहीं है, लोग यही समझेंगे किसी काम का नहीं है, समझो चारपाई पे पड़ा हुआ है ना। तो अब ऐसी कैफियत में वो अंडे या गोश्त जो भी लें, या दोनों लें, जो भी लें, उनको आप उस मरीज़ के सर से लेके पाँव तक उसको वारें, और वारने के बाद ऐसे किसी जोगी के पास जाएं जो कि ब्लैक कलर का सांप या ब्लैक कोबरा रखता हो, उसके पास जाएं, उसको कहें कि मेहरबानी करके ये मेरे सामने ही इसको खिलाएं, और उसको आप कहें कि हम आपको अपनी तरफ से खर्ची देते हैं। तो जब वो उसको खिलाएगा तो जितने भी जादू बंदिश हैं वो असरात बद होंगे, उसी टाइम टूट जाएंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल है, ये कोई किताबी चीज़ नहीं बता रहा आप लोगों को, प्रैक्टिकल है। बहुत सारे बीमार लोग, लाइलाज लोग, बीमारियों के सताए हुए, बंदिशों का शिकार जो होते हैं, उनको अगर मैं कभी कभी राहु के असरात से मुतासर होते हैं तो मैं ये सदका उनको कहता हूँ वो खुद ही करें। मैं किसी से लेता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं उनकी तरफ से सदका दूँ। मैं उनको कहता हूँ आप खुद ही जाएं और खुद ही उसको करें। तो अगर वो उस जोगी के पास जाएंगे जो कोबराज रखते हैं, उसको खिलाएंगे, तो उससे जादू और बंदिशें टूट जाती हैं। मैंने आपको लॉजिकली बात की है, कोई आर्टिफिशियल बात नहीं की। राहु और केतु मैंने कहा था कि सांप हैं, और ये 7 घरों तक बंदिश करते हैं, और हम उसको तोड़ेंगे किससे? जादू के, सर के, नज़रबद के जो सांप जो आदमी को परेशान कर रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए हम अस्माए असा मूसा अलैहिस्सलाम से मदद लेते हैं, सदका देते हैं, और वो सदका, वो रेमेडी जो है मरीज़ के सर से वारें, चारपाई पे लेटा है तो सर से पाँव तक वार लें, और फिर उसको जब वो खाता है तो वो सर और जादू उसी टाइम टूट जाता है। क्योंकि 2 मखलूक़ात ज़मीन पे ऐसी हैं जिन पे सर और जादू काम नहीं करता, एक सांप है और दूसरा घोड़ा भी है। इसी तरह कुछ और भी मखलूक़ात हैं जिन पे सर और जादू असर नहीं करता। तो इस तरह करने से राहु के बदअसरात की भी काट हो जाएगी, बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी, सर और जादू भी टूट जाएगा। हाँ, अगर किसी को अस्माए असा मूसा अलैहिस्सलाम नहीं उनके नाम आते हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हिंदू भाई हैं तो अपनी ज़बान में जो उनको नाम मिला है वो उस पर दम करें, या अगर उनको ओम नाम मिला है तो ओम पढ़ें, अगर कोई और नाम मिला है तो वो दम करें, और फिर सर से वारें, फिर सांप को खिलाएं। अगर क्रिश्चियन हैं तो वो अपने मज़हब में जो उनको नाम मिले हैं सुरयानी इब्रानी के अंदर वो कर लें। अगर जूडिज़म से हैं तो वो जूडिज़म के जो नाम उनको मिले हैं वो पढ़ें।
तो बेसिकली अस्माए असा मूसा अलैहिस्सलाम ये एब्रीवेटेड हैं जूडिज़म से। लेकिन अगर जूडिज़म वाला कोई ऐसा आदमी है जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं आता है, तो जो उसको अल्लाह ताला का नाम आता है वो उस पे दम करे और उसी से काट करे। अगर किसी को कुछ भी नहीं आए, किसी आदमी को कुछ भी नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो उसको चाहिए कि सिर्फ सर से वार के सांप को खिलाए। सांप को सर से वार के खिलाने से ही वो जिन्नात, वो जादू, वो बदअसरात, वो बंदिशें टूट जाती हैं। प्रैक्टिकल है और बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इस सदक़ात के, इस रेमेडी के बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। बहुत सारे लोगों को शिफायाब भी हुई है, बहुत सारे लोगों ने इस्तिफ़ादा किया है और बरसों से लोग मुझे जो हैं इस रेमेडीज़ के बारे में बताते आए कि हमने किया है, हमें फ़ायदा हुआ है और लोगों को इससे फ़ायदा होता है। तो इंशाल्लाह आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे तो अल्लाह ताला फ़ज़ल व करम करेगा। खुदा हाफ़िज़।